पिछले बार 3 लेक्चर्स की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी वजह से रिकॉर्ड लेक्चर अटेंड नहीं किया हो तो बता दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। मुझे सेकंड डे का लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। नाम बताओ अपना। तोशिका। अरे तोशिका, अच्छा तुमने तो बेटा कल की भी क्लास नहीं ली थी, कल दोपहर की। कल सर वो मत बताओ, रीजन मत बताओ बेटा, रीजन मत बताओ। कोई बात नहीं है, मैंने तो तुमसे आज भी दोपहर में कहा था, कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेटा आप ही का तो दांव पर लगा हुआ है, आप ही को तो सिलेक्शन लेना, मेरे को क्या। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इस लिखे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, दो से तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज निपटाने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट नंबर 1, रेडी हो बेटा आप लोग? शुरू कर सकता हूँ? यस सर। लिखिए, रेडिएंट एनर्जी is made up of या consist of, radiant energy consists of small packets of energy, called quanta or photon, इसी में लिखिएगा एनर्जी इज एमिटेड और एब्सॉर्ब, in small packets of energy, and total energy emitted or absorbed, is integral multiple of energy of one photon, तो जितनी भी टोटल एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब होगी वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसके? एनर्जी ऑफ वन फोटोन के। सेकंड पॉइंट नंबर 2 लिखाऊं बच्चों? यस सर। लिखिए, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is directly proportional to frequency of radiation. Is directly proportional to frequency of radiation or inversely proportional to wavelength of radiation. Inversely proportional to the wavelength of radiation. लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, हाँ इसी पॉइंट में लिखिएगा, दैट इज E is directly proportional to frequency, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं
इज इक्वल टू क्या चीज, h न्यू। बताइए व्हाट इज न्यू, फ्रीक्वेंसी, और व्हाट इज h, Planck's constant. प्लैंक्स Planck's कांस्टेंट। constant. डायरेक्ट वैल्यू बोलिए इसकी कितनी होती है, 6.64 6.64 10 raised to the power 34 सेकेंड, जूल इनटू सेकेंड। अच्छा, हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c ओवर लैम्डा। तो वी कैन राइट E is equal to SC over lambda. E is equal to SC over lambda. रिटन बच्चों? यस सर। हाँ जी। फाइनली हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो वो सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी को जब ट्रांसमिट करेगा या एमिट करेगा, ये कोई भी हमारे पास बॉडी या ऑब्जेक्ट है, जब भी वो लाइट को एमिट या एब्जॉर्व करेगा तो वो हमेशा एक कैसा प्रोसेस होगा, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। वो कैसा प्रोसेस नहीं होता, कंटिन्यूअस। लाइट कभी भी ऐसे नहीं चलती कि आपने क्या करा, एक ही स्ट्रेच में पूरी एनर्जी दे दी। लाइट का जो भी सोर्स है वो कंटिन्यूअस एमिशन या एब्जॉर्ब लाइट को नहीं करता। ये इनकरेक्ट पैटर्न है, ये करेक्ट पैटर्न है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एनर्जी का बंडल है, इस बंडल को आप देख पा रहे हो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये जो एनर्जी के बंडल है, हर बंडल की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कितनी होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया E इज इक्वल टू क्या, h न्यू। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, SC ओवर लैम्डा। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट पढ़ा, वो क्या पढ़ा, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्व बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ या n टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये किसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। नोट करें, या फिर कुछ भी आपको मेरे ख्याल से ये पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी, और वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। रिटन एवरीवन? Yes, sir. आई एक और टॉपिक पढ़ाऊं, उसके बाद जो है फिर अपन इस पर बेस कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का असाइनमेंट आधा डिस्कस हो गया है? Yes, sir. Section हो गया। आधा हो गया मेरे ख्याल से, शायद 2 एक्सरसाइज हो गई है। कल बच्चा को हाँ, करना। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। सब बच्चों को याद हो गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? लिखिए। एक और आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन पहले बना करते थे, अब भी बनते हैं वैसे तो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। हेडिंग डालें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मृदुल जी आज भी फिर कुछ खा रहे हैं, खाते हुए दिख रहे हैं? नहीं, कीप गोइंग में तो बस मजाक कर रहा था यार। इंसान को हमेशा थोड़ा सा हंसते रहना चाहिए, टेंशन दूर करने के लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप फोटोन लाएंगे, उस फोटोन की एनर्जी को आप ट्रांसमिट करेंगे किसी मेटल की सरफेस पर, और वो जो मेटल की सरफेस होगी, वो मेटल की सरफेस पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट बन जाएंगे।
तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करेंगे, फोटोनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तनु शर्मा जी, क्या समझ में आया बताइए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। लिखिए, इट इज द फिनोमिनन इन विच, it is the phenomenon in which photon of suitable frequency strike the metal surface. Photon of suitable frequency strike the metal surface having very low ionization energy, कॉमा लगा के लिखिए, so that electrons having some kinetic energy, get out from the metal surface. Without any time gap. एक सेकंड बेटा, निधि नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया, जरा अपना वीडियो ऑन करें। निधि, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ बेटा, आप कौन है? यस सर। वीडियो ऑन करिए अपना। देखना बेटा, निधि नाम, कौन सी निधि? अच्छा निधि, अच्छा तुम्हारा नाम क्या बेटा? तुम तो सुष्मिता की फ्रेंड हो ना? हाँ सर। क्या नाम है तेरा? सर निधि, आप भूल गए नाम, मेरे को तेरा कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, कोई नहीं, ओके, आई एम सॉरी। लिखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है, तो इस इफेक्ट में आप कर क्या रहे हैं, आप कोई सोर्स लेंगे, सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, उस सोर्स ऑफ लाइट मेटल सरफेस पे डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिएगा नेक्स्ट लाइन से। अरे क्या हो गया भैया? ठीक, सोर्स ऑफ लाइट मेटल की, सर ये क्या अचानक इंटरनेट कनेक्शन कम हो गया? नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये मेटल की सरफेस। अच्छा, नॉर्मली हम किस टाइप का मेटल लेना चाहेंगे, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो या कम हो? कम हो। कम। ये मेटल की सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहां से फोटोन टकराएगा, और जब फोटोन टकराएगा तो क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दो तीन बातें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहे होंगे, और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? ध्यान से सुनिएगा, वर्क फंक्शन इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be given by photon to remove electron from the metal surface. जरा एक बार बोल दीजिए प्लीज, मैंने क्या समझाया? What is work function?
minimum amount of Mhm. energy to remove an electron from its metal surface. अगर आपके फोटोन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मान लीजिए फोटोन की एनर्जी है E, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी बाहर आएगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा हो या बराबर हो वर्क फंक्शन के। अगर बराबर हुई तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो आप आराम से बता सकते हो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। चलो एक साथ नोट कर लेंगे, रुक जाओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होगी मान लीजिए h न्यू, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है h न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट? व्हाट इज न्यू? Threshold frequency. Threshold frequency of Maximum threshold frequency. frequency. And what is new? Frequency of striking photon. Frequency of striking photon. तो अगर देखना ध्यान से, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन ज्यादा है या बराबर है न्यू नॉट के, तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। अच्छा, किस केस में फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा जरा बताइए? क्या जब न्यू Energy less न्यू than नॉट में ये infinity. रिलेशन हो? करेक्ट इनकरेक्ट में जवाब दीजिए। क्या ये रिलेशन सही है गलत है? पर्टिकुलर केस में इसमें नहीं होगा फिनोमेना ऑब्जर्व इससे नहीं निकलेगा। नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना नहीं होगा। मान लीजिए स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी 10 जूल है, वर्क फंक्शन मान लीजिए 7 जूल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगी वो 10 - 7 यानी कि 3 जूल आ जाएगी। नोट करिए। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एनसीईआरटी में ना इसमें वैल्यूज दे रखी हैं पोटेशियम की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की और आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह की, तो वो याद करनी है? नहीं बेटा, उनका एक ऑर्डर देख लो बस कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है। देखो सोडियम की लोएस्ट दे रखी होगी, चेक करो। हाँ सर। कौन कौन से मेटल की दे रखी है बेटा? सर वर्क फंक्शन तो पूरे उसका फर्स्ट एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का दे रखा है, और उसमें क्या बोलते हैं उसको बस, और बीच बीच में पोटेशियम की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है। नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं कर, उनका बस वर्क फंक्शन देख ले और उनका एक ऑर्डर कर ले, क्योंकि वो एल्कली मेटल्स का ही होगा। हाँ एल्कली मेटल्स का और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी, बीच में मैग्नीशियम का दे दिया है और कॉपर और सिल्वर का भी दे दिया है। अच्छा बस वो चांदी वांदी तो कोई लगाएगा नहीं, चांदी वैसे ही 70,000 रुपए किलो चल रही है ना, तो उसको तो छोड़ दे। बाकी सीजियम वगैरह का एक बार देख। और सर जो बीच बीच में जैसे साइंटिस्ट के बारे में बताया वो सब तो याद नहीं करना? याद नहीं करना, पढ़ लेना है ना, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने 20-25 साल लगाए होंगे उसको डिस्कवर करने में, तो तेरी तरफ से श्रद्धा सुमन को अर्पित करने हैं ना तुझे। और अगर नहीं करेगी तो उनकी आत्मा परेशान करेगी तेरे को। अच्छा एक बार अच्छी तरह से एक बार उनको बस मन में मतलब श्रद्धांजलि देते हुए वैसे कर लेना है ना भाई। वैसे एक बात को सोच के देख, मान ले तू कोई चीज डिस्कवर करती है और कोई उसको वेटेज नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता, तो तुझे अच्छा लगेगा? बता। नहीं लगेगा। इसीलिए ठीक है। हाँ ठीक है सर। देखो मानवता के नाते तो हमें सम्मान देना बनता है ना। जो भाई नैन्सी, सही बात है गलत बात है? चलो देखो, तो अब जरा फाइनली जरा चीज पे आ जाते हैं।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइनली जरा मुझे बता दीजिए क्या फॉर्मूला था मृदुल जी, क्या क्या बात है, स्टॉप कैसे लगा दिया आपने, नाराज हो गए क्या? किस चीज पर सर? अरे सर ऐसी बातें कर दी आपने। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना। यहां पर आपने ये बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखा था, एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्या लिखा था, एच न्यू नॉट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम ये भी तो लिख सकते थे न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, यहां लिख सकते थे न्यू नॉट इज इक्वल टू सी लैम्डा नॉट। अब आप जरा देख लीजिए कई सारे टर्म अब आपके सामने आ चुके हैं। ये देखिए एक आ गया न्यू, एक आ गया न्यू नॉट, एक आ गया लैम्डा, एक आ गया लैम्डा नॉट, एक आ गया वर्क फंक्शन। ठीक है, अब जरा मुझे जल्दी जल्दी इनके बारे में बताते जाइए। व्हाट इज न्यू? Frequency of incidental photon. Frequency of striking photon. What is new? Striking photon. Minimum Threshold frequency. frequency Threshold of metal. frequency. What is lambda? Wavelength of Wavelength striking of photon. striking Incidental Length photon. of striking photon. What is lambda naught? Threshold wavelength. Threshold wavelength. Threshold Work wavelength. function. Work function is that minimum amount Minimum of energy. amount of energy required for the ejection of photoelectrons. हाँ। अच्छा अब मैं यहाँ पर ना कुछ लिख रहा हूँ, आप जरा उसमें ट्रू फॉल्स बताइएगा। फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना कब ऑब्जर्व होगा, उसकी कुछ कंडीशन लिख रहा हूं मैं। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, हाँ या ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिएगा ध्यान से, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, यस और नो? Yes. Yes. अब ध्यान से देखिए, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। Yes. Yes. हाँ सर, हाँ सर। इनवर्स का रेशियो। हाँ सर, इनवर्स देखो होगा इन दोनों में frequency। रिलेशन देखो इनवर्स का मुझे, होता है। अर्थ हो जाएगा ना उसका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सर। Yes sir. जल्दी से सारी बातें नोट करिए, फिर मैं न्यूमेरिकल निकालता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड। करिए फटाफट। 1 2 3 4 5। आराधना, ओ आराधना, कैसा? अब नाराज तो नहीं है? तो परसों बहुत गुस्सा हुई थी मुझसे। नहीं। परसों गुस्सा करी जब मैं गुस्सा कर रहा था, तू नाराज हो रही थी। नहीं सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ये सारी बातें हो गई भैया नोट। अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। खुशी सिंह क्या बताएंगी बेटा डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन? Minimum energy required to transfer electron. हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखिए वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस, work function of a metal surface is that minimum amount of energy, which is required to just eject an electron, which is required to just eject an electron. Just eject का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी चाहिए उस वक्त? 0, which is required to just eject an electron. अब लिखिए definition of threshold frequency। विनायक गोयल जी
कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ सर। ठीक है, ओके। मैंने जितनी बार भी आपको अभी क्रॉस चेक किया, मैंने आपकी गर्दन उठी हुई नहीं देखी। मैं समझ गया बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। एक बार भी मैंने आपकी गर्दन उठी नहीं। अच्छा लगता है, बच्चे जो है मेहनत करते हैं, बढ़िया लगता है। लिखिए, डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is that minimum frequency which is needed to just eject an electron, which is needed to just eject an electron from the metal surface. Just eject electron from the metal surface. लालू कहां से लालू आ गया? किसके घर से घर पे लालू है? देखना, ये लालू घर हमारे घर के आसपास भी कई लालू है। देखना कहां से आवाज आ रही है। अभी तो सबके माइक बंद है, लेकिन नाम बड़ा प्यारा है लालू, बड़े प्यार भरा नाम है, अच्छा लगता है। हर घर में एक आध लालू होता है, लालू, चिक्कू, टुन्नू, इस टाइप से होती है। आइए देखें, तो अभी जरा मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं। देखो, अगर हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करें और एक ग्राफ खींचे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आता है। अब ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट हो नहीं सकता था, क्योंकि कुछ तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट चाहिए ना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ अपने आप में आपसे कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, धीमही जी, जरा इन ग्राफ को देखिए और ये ग्राफ आपसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि काइनेटिक इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को फोटोन पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट है। और पहला ग्राफ ये बोल रहा है कि उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इजेक्टेड फ्लो और इससे पास हो। ओके, मतलब ये कि जैसे अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊं, इंटेंसिटी का मतलब मुझे नहीं पता फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है, मैं अपना मतलब या केमिस्ट्री का मतलब बता देता हूं। इंटेंसिटी का मतलब हमारा यहाँ ये है, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ सेम एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकेंड एट द मेटल सरफेस। एक सेकंड में कितने फोटोन उस मेटल सरफेस को टकराते हैं, वो कहलाती है क्या? इंटेंसिटी। Written everyone? हाँ जी, रिटन बच्चों? यस सर। अब इसमें यहां लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट rejected, photoelectric effect rejected old theory of radiation, which says that energy of radiation is intensity dependent. Energy of radiation is intensity dependent.
energy of radiation is intensity dependent. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? अब इसमें लिखिए in actual मधुसूदन अपना जो भी क्वेश्चन पूछना वो चैट बॉक्स में लिख दो बेटे. In actual, photoelectric effect and black body radiation. Photoelectric effect and black body radiation experiment. Black body radiation experiment confirmed that radiant energy